शेख अब्दुल्ला बहुत नेक इमाम हुसैन का एक आशिक ज़ाहिर। कहते सद्दाम के ज़माने से पहले हम रहते थे करबला में। आपने देखा होगा आज भी जब आप नजफ जाते हैं तो 80% जिन उलमा की क़ुबूर हैं, आयात उज़्ज़ाम मराजे की क़ुबूर आप देखेंगे वो अक्सर ईरानी है। क्योंकि सद्दाम के ज़माने में एक तरफ दुश्मन सद्देबाब कर रहा है इल्म का, सद्दाम के आने के बाद तकरीबन समझे हौजे की एक्टिविटी को जीरो कर दिया गया। और हौज़े नजफ के बंद होने के नतीजे में या अनएक्टिव होने के नतीजे में जिस तरह पहले एक्टिव हुआ करता था, उसके नतीजे में सारे उलमा कहाँ ट्रांसफर हुए। इसी तरह आपका पहले हौजा मसलन आप बगदाद जाते हैं, बड़े बड़े उलमा की क़ुबूर वैसे काज़मीन में आपको नजर आती हैं। वहां कुछ हुआ नजफ आ गए, नजफ में मसाइल हुए कुम आ गए, कुम बना महदे मराजे, महदे उलमा। इस वक्त जितने मराजे कुम में हैं वो कहीं पर नहीं। तो कहते पहले हम इराक में थे, सद्दाम के आने के बाद फिर ये जितने ईरानी थे ये बेचारे आ गए वापस ईरान। कहते हैं जब इराक था तो अय्याम अज़ा आते थे तो हम मजलिस करवाते थे। कहते हैं मजलिस में एक शख्स आता था बूढ़ा। अब जाहिर है लोग जब मजलिस में आते हैं तो मजलिस के आदाब हैं, मजलिस के तरीके हैं। मजलिस में आने का मतलब यह है कि बंदा बाअदब होके बैठे, गौर के साथ सुने, सलवात का जिक्र है, उसके बाद मातम है, अज़ादारी है, फिर गिरिये के आदाब हैं कि इमाम हुसैन पे किस तरह गिरिया किया जाए, आंखों से आंसुओं का निकलना या गिरिये जो भी है मजलिस के आदाब है। अब एक कल्चर ईरान और इराक में है, हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है पर वहाँ उनका कल्चर है कि हमारे यहाँ मजलिस जब शुरू होती है तो हर एक्टिविटी बंद हो जाती है, पूरा फोकस खतीब की तरफ, खतीब की बातों की तरफ, मसाइब इमाम हुसैन की तरफ। लेकिन आप ईरान और इराक जाएंगे, वहां मजलिस होती है तो मजलिस के बीच में चाय भी चल रही होती है, या खतीब साहब मजलिस पढ़ रहे हैं और गोशे किनारों में लोग टेक लगा के बैठे हैं और मौला हुसैन की चाय की न्याज भी जो कहवा देते हैं वो चलते हैं। तो कहते हैं मजलिस हो रही थी, एक शख्स मजलिस में आया और उसकी रूटीन थी वो डेली आता और आके चाय पीता। अब जब चाय पीता अपना मजलिस सुनता, चलो भाई चाय पी ली तो मजलिस के आखिर में मातम कर लो, नहीं गिरिया कर लो, नहीं। आया 3-4 कप चाय के पिए और मजलिस उठ कर चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी, यादा भी मजलिस के खिलाफ है कि मजलिस में आए हो कम से कम गिरिया करो, मातम करो, तवज्जो से सुनो, 4 सलवातें पढ़ो। ये क्या हुआ कि आप मजलिस में आए और आपने चाय पी और आप मजलिस से निकल गए। कहते मैंने कहा नहीं लेकिन दिल में बुरा जरूर बना। सद्दाम आया, हम कहते हैं इराक से ईरान चले गए, ईरान में फिर मजलिस में बपा। कहते हैं 1.5 साल के बाद मुझे मजलिस में वही बंदा नजर आया जो इराक में नजफ में मजलिस सुनने आता था। मैंने कहा शायद बदल गया हो, लेकिन यहाँ पर भी उसकी यही रूटीन थी। मजलिस शुरू हुई और उसने चाय पीना शुरू की और 3-4 कप पिए और फिर निकल गया। मैंने कहा बंदे खुदा, न वहां पे सुधरा न यहाँ पे सुधरा, वही काम है इसके, न गौर से मजलिस सुनता है, न मातम करता है, न गिरिया करता है, बस आया और 3-4 चाय के कप पे के निकल जाता है। कहते 1.5-2 साल के बाद इसका इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह ने इसके मरने के 1-1.5 साल बाद मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। जाहिर हम जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जाएंगे आलम बरज़ख में जाएंगे। बरज़ख में 2 वादियां हैं, वादी सलाम और वादी बरहूत। वादी सलाम सलामती की वादी, वादी बरहूत जहां पे लोगों को अज़ाब दिया जाएगा। कहते हैं अल्लाह ने मुझे इसकी बरज़ख दिखाई, न रिश्तेदार है न कुछ, क्योंकि इसके जहन में उस मोमिन के लिए ख्याल था जो बुरा ख्याल था, ये चाय पीने वाला है, इसको क्या अजर मिलेगा, ये जन्नत में थोड़ी जाएगा, ये तो शायद तो ही न मजलिस कर रहा है, न गिरिया न मातम न सुन रहा है, आया चाय पी के चला गया। अल्लाह ने जानबूझ के मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा कि बरज़ख के बागों में से एक बाग में बैठा हुआ है, परेशान हुआ। मैंने कहा बूढ़े किसने दिया ये बाग? कहता जब मरा तो हुसैन लेने के लिए आए और मुझे कहा कि ये बाग ले, अभी छोटा है, अभी यहाँ पे रह, आलम क़यामत में तुझे और बड़ा बाग अता किया जाएगा। मैंने कहा कि बूढ़े मैंने तो चाय के अलावा तुझे और कुछ करते हुए नहीं देखा, तो सिर्फ मजलिस इमाम हुसैन में चाय पीने आता था और तुमने किया क्या? कि ये कहा तो गुस्सा हो गया। उसने कहा शेख चाय तो घर में भी थी। शेख चाय तो मेरे घर में भी थी,
मैं मजलिस हुसैन में चाय पीने नहीं, हुसैन की चाय पीने के लिए आता था। अब तसव्वुर करें जो इस नीयत से भी फर्श अज़ा पर आए। कहवा है ना हमारे यहाँ, तो चलो दूध महंगा है, पानी महंगा होता है क्या? कि ये चाय तो मैं घर में भी पी सकता था, लेकिन मैं नीयत करके आता था, नहीं फर्श अज़ा पे जाऊंगा, हुसैन के न्याज की चाय पीऊंगा। इस नीयत को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने आलम बरज़ख में इसे बाग़ अता किया। अब तसव्वुर करें जो हुसैन पे गिरिया करे उसका कितना अजर है, जो खुलूस से मजलिस में बैठे उसका कितना अजर है।